क्या बजट की तारीख तब्दील होने वाली है? क्या जून के अंदर बजट पेश किया जाएगा? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत ही अहम दौरा चीन का अब शुरू होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्या बजट की तारीख तब्दील होने वाली है, अगर तब्दील होने वाली है तो नई तारीख क्या होने वाली है, और हमारे जितने भी मुलाजमीन है उनको डिस्पैरिटी अलाउंस इस साल मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला, इंशाल्लाह इन तमाम डिटेल पे बात करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले तमाम तरह बजट की न्यूज़ इंशाल्लाह हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी। और अगर आपकी पेंशन आनी है या फिर आप मुलाजिमीन में से हैं तो आपको हमारे चैनल से बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे चैनल पे मुकम्मल आपके हर मामले पे बात की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक बहुत ही अहम दौरा अब सामने आ चुका है, जिसके अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने चाइना का 3 से 4 दिन का दौरा करना है, जो कि आने वाले दिनों के अंदर मतलब 23 मई से लेकर 26 मई तक रहने वाला है। मतलब आज 23 मई को ये वीडियो अपलोड हो रही है, तो आज हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब रवाना होंगे चीन के लिए और 26 मई को वापिस आएंगे। तो इसको लेके अब हुकूमती सतह पर भी ये बहुत ज्यादा बात हो रही है और अवाम की सतह पर भी ये बहुत ज्यादा बात हो रही है कि अब क्या आने वाले दिनों के अंदर जो बजट पेश करना था जून के अंदर, क्या उसके अंदर भी कोई ताखीर हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो मैं आपको बताऊं कि इस चीज को लेके हुकूमत ने 100% गारंटी दी है कि हमारा बजट जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे चीन की वजह से लेट नहीं होगा, लेकिन एक और वजह बन सकती है जिसकी वजह से हो सकता है कि 1 या 2 दिन का जो डिले आ सकता है हमारे जितने भी बजट के अनाउंसमेंट के हवाले से, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर अब आपको ये सुनने को मिल रहा है कि अभी जैसे छुट्टियां होने वाली हैं, ईद की सोमवार वाले दिन आपको बैंक के तमाम तरह मामला खुलते दिखेंगे, लेकिन उसके बाद फिर मंगल बुध जुमेरात की आपको छुट्टी मिलती है, जुम्मा हफ्ता इतवार की वैसे छुट्टी है। तो ये जो 7-8 छुट्टियां मुसलसल बन रही हैं हमारे जितने भी मुलाजिमीन बैंक या फिर हमारे जितने भी मुल्क की सतह पर हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि जो बजट के दिन है, जो कि बजट पहले 5 जून को पेश करने जा रही थी हुकूमत, अब उसके अंदर 2 से 4 दिन का हो सकता है कि डिले आपको देखने को मिल सकता है। 7 से 8 तारीख को भी हो सकता है कि आपका बजट आपको पेश किया जाए। लेकिन जो अभी हालात दिख रहे हैं इसके हवाले से अभी फिलहाल हुकूमत की तरफ से कोई भी प्लान वगैरह कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह सामने नहीं आया कि क्या 5 तारीख के बाद भी कोई डिले वगैरह देखने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। फिलहाल जो एक हतमी शक्ल जो बजट की दी गई है उसके अंदर तारीख का जो सोचा जा रहा है वो भी 5 जून है। 5 जून को ही आपका बजट वगैरह पेश किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्पैरिटी अलाउंस को लेकर जो पिछले साल पूरा साल हुकूमत अवाम को मुलाजमीन को सब्ज बाग दिखाती जा रही थी कि आने वाले दिनों के अंदर आपका डिस्पैरिटी अलाउंस मंजूर हो जाएगा, लेकिन अब पूरा साल गुजर चुका है और नया बजट आ चुका है। तो क्या अब चांसेस हैं कि आपका डिस्पैरिटी अलाउंस आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, और कितने % चांसेस हैं कि आपको कितना डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा, कितने फीसद मिलेगा, तमाम डिटेल पे बात करते हैं। जब जिस दिन बजट पेश करने जा रही थी हुकूमत उस टाइम तो ये ऐलान ही नहीं किया गया डिस्पैरिटी अलाउंस को लेकर, हुकूमत ने ऐलान ही नहीं किया, क्योंकि एंड टाइम पे जो IMF था उसने इनकार कर दिया था कि आप डिस्पैरिटी अलाउंस 30% तक नहीं दे सकते, जिसकी वजह से हुकूमत को इस फैसले पे दोबारा से नजरसानी करनी पड़ी और अपना ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस वाला मामला था इसको दबा दिया गया। लेकिन अब दोबारा से बजट पेश किया जा रहा है और हुकूमत की तरफ से IMF को जो हिदायत जारी की गई थी उसके अंदर यह था कि हम तनख्वाहें और पेंशन के अंदर इजाफा करना चाहते हैं, जबकि IMF ने इस चीज का सख्ती से मना कर दिया है कि आप एड हॉक रिलीफ के अंदर किसी किस्म का कोई भी इजाफा वगैरह नहीं करेंगे, आप तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा नहीं करेंगे। तो उसको लेके अब हुकूमत इस चीज का फैसला करने वाली है कि अब आपको इनकम टैक्स के अंदर रिलीफ दिया जाए, मतलब आपको इनकम टैक्स कम कर दिया जाए और साथ साथ आपको जो दीगर अलाउंसेस वगैरह हैं वो दे दिया जाए। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आपको कन्वेंस अलाउंस या फिर आपको डिस्पैरिटी अलाउंस देखने को मिल सके, लेकिन डिस्पैरिटी अलाउंस अगर आप तो ये सोच रहे कि 30% मिलेगा तो ऐसा नहीं होने वाला। डिस्पैरिटी अलाउंस अगर आपको मिलता भी है तो 10 से 12% या फिर 15% मैक्सिमम आपको मिलेगा, जबकि आपका कन्वेंस अलाउंस एक अच्छी सतह पर बढ़ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले दिनों के अंदर भी पेट्रोल की कीमतें और मजीद महंगी हो सकती हैं और इस टाइम भी 400 क्रॉस है। हुकूमत भी चाहती है कि जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों के अंदर जो एड हॉक रिलीफ है उसके अंदर इजाफा ना किया जाए, जबकि अगर इजाफा कर देती है हुकूमत तो वो मुसलसल फिर सारा साल रहता है, जबकि डिस्पैरिटी अलाउंस या किसी भी अलाउंस के अंदर इजाफा करती है वो आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत वो फैसला वापस भी ले सकती है और वो अलाउंसेस वगैरह बंद भी कर सकती है। तो अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अलाउंसेस के अंदर इजाफा किया जाए और इनकम टैक्स है उसके अंदर छूट दी जाए, ना कि एड हॉक रिलीफ के अंदर इजाफा किया जाए। तो देखते हैं कि हुकूमत आने वाले दिनों के अंदर क्या फैसला करती है, लेकिन अभी तक जो न्यूज़ आई है उसके मुतालिक IMF ये कहता है कि अपने अखराजात वगैरह कम करो, अपने तमाम तो जो मामलात हैं जहां आपका फालतू में पैसा लग रहा है उसको बंद करो, और IMF ये समझता है कि पेंशन और तनख्वाहों को लेकर जो भी इजाफा किया जाता है वो भी इजाफी अखराजात के मद में ही आता है, तो उसमें भी वो इस चीज के लेके आमादा नहीं है कि आप तनख्वाहों के अंदर या फिर अपनी पेंशन के अंदर इजाफा करें। तो खैर देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत किस तरह आवाम को रिलीफ देती है,
चाइना का दौरा भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इंशाल्लाह, उसके अंदर भी जो है वो आपको उसके बाद काफी रिलीफ वगैरह हो सकता है कि देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल हुकूमत चाहती है कि IMF के साथ उनके ताल्लुकात वगैरह ठीक रहें और जिस तरह ही वो हिदायत वगैरह देते हैं उन्हीं हिदायत वगैरह पे अमल करके हुकूमत ये बजट वगैरह पेश करे। लेकिन सवाल सिर्फ एक इतना ही है कि जहां हमारे पार्लियामेंटेरियन एलिट क्लास की तनख्वाहों के अंदर 400% इजाफा हो सकता है, वहां एक आम आवाम या आम जो एक मुलाजिम होता है उसकी तनख्वाहों के अंदर 15 से 20% इजाफा क्यों नहीं देखा जा सकता? क्यों उसको डिस्पैरिटी अलाउंस या फिर अलाउंस वगैरह नहीं मिलते? बस इतना सा सवाल है। खैर इंशाल्लाह हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ अच्छी न्यूज देखने को हमें मिल जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुलाजिमीन और पेंशन के हक में अच्छा फैसला करे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।